हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी धोखा। तो कहानी हमारी शुरू होती है, बरखा अपने बेड पर लेटी है। वो आज बहुत खुश है, इतना खुश है कि उसको जो है अपने गाए हुए गाने की सिर्फ और सिर्फ गाने की धुन सुनाई पड़ी है। अचानक से उसकी आंख लगने लगती है क्योंकि अंधेरा होने लगता है। वो इतनी थकी हुई होती, अंधेरा हो जाता है, रात होने लगती है। तो इसको अपने छत पर से एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये चूंकि फ्लैट में रह रही होती है अकेली, कोई भी इसके आसपास नहीं रहता है। इसका ग्रुप, इसके दोस्त जो हैं वो चले गए होते हैं। अभी इसको आवाज सुनाई पड़ती है, पूरा तो नहीं सुन पाती है, लेकिन इसको आजा आजा, वो भी बहुत भयानक एकदम आवाज में, लगता है डरावनी आवाज में। तो सोचती है गाना तो मैं गा रही थी, मेरे मुंह से ऐसे थोड़ी सी निकलती गुनगुनाहट, लेकिन ये अभी कौन गा रहा है। इस तरह से वो सोचते सोचते फिर वो उठ पड़ती है। उसको बार बार वही धुन सुनाई पड़ती है। ये जाती है सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर छत पे क्या देखती है, कॉर्नर पे ऊपर एकदम प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है वीराना सा, कोने पे कोई बैठा हुआ। ये लंबे लंबे बाल लटक रहे हैं उसके, यूं करके आजा आजा, बहुत डरावनी आवाज है। अब ये सुन करके इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौन धुन गा रहा है, ये तो जानी पहचानी धुन है। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, ये करके एकदम से दिखती है उसको, मतलब जाती है उसके सामने। वो ऐसे करके जैसे मुंह उठाती है, बालों को जैसे वो हटाया और चेहरा दिखा, ये पीली पीली आंखें, एकदम लाल लाल चेहरा, बहुत तेज से भयंकर। और देख के वो भयानक शक्ल, डर जाती है, इतनी तेजी से भागती है। लेकिन वो जो साया होता, जो बैठी हुई होती है, वो इतनी तेजी से वो साया उसके पीछे पीछे भागता, और ये भागती कभी इधर भागती कभी भागती हुई जीने के पास से फिर से उसी सीढ़ियों पे भागती 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 नीचे चली आती है। लेकिन इतना डर जाती है वो साया, उसका बड़े बालों वाला जो साया होता है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भागते हुए आती, खटाक से दरवाजा बंद करती है। दरवाजा इसने बंद किया और जाकर के अपने बेड पे फिर बैठ जाती है। वैसे ही उसको वो जो चेहरा होता है, उसको सामने जो उसकी अलमारी होती है बेड के सामने, उसमें उसको दिखाई पड़ता है एकदम भयानक। और देख के वो फिर और डर जाती है, कस के एकदम कांपने लगती है, बहुत तेज कांपती है। और पूछती है, कौन हो तुम, कौन मुझे डरा रही, कौन हो तुम, कौन हो तुम। हाँ, उसकी भयंकर हंसी हंसती है वो, जो होती है साया रूप, बहुत तेज से हंसी, बहुत तेजी से हंसी कि उसके कान एकदम ऐसे बंद करके, चुप हो जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान करी, क्यों तुम मेरा गाना गा रही हो। लेकिन वो नहीं चुप होती है, और वो जब एकदम से बेहोश हो जाती है, वैसे ही वो गायब हो जाती है। जब वो मतलब एकदम से बेहोश हो जाती है, गिर पड़ती है अपने बेड पे, फिर वो साया एकदम से गायब हो जाता है। इधर वो फिर बेहोश हुई पड़ी रहती है। सुबह को जब वो उठती है तो उसको एकदम से याद आता है कि उसका जो है वहाँ मंच पे स्वागत हो रहा है, क्योंकि उसे ट्रॉफी मिलने वाली थी। उसका बढ़िया नया गाना एक तैयार हुआ था, उसने यूट्यूब पे अपना गाना लॉन्च किया था, और उसको इतने व्यूज़ मिले थे कि उसकी रातों रात मतलब किस्मत बिल्कुल चमक गई थी, इतनी कि इतने लोगों का फ़ोन, इतने लोगों से मिलने की रिक्वेस्ट। तो उधर से उसकी कामयाबी का जो जश्न मनाया जा रहा था, उसके दोस्तों को और उसको सबको बुलाया गया था कि इंटरव्यू के लिए, सबसे मिलवाने के लिए। वो जाती है मंच पे, वहाँ पे उसे बुलाया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, मिस बरखा आइए, आपका जो है यहाँ पे देखिए कितने फ़ैन हैं, आप कितने फैंस, ये देखिए ये सब बैठे हुए हैं, आपसे मिलने को आतुर हैं। एक आता, क्यों मिस बरखा, कैसा लग रहा है आपको। तो बरखा मुस्कुरा रही है, अरे वाह, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसने जो चीज़ चाही थी वो आज उसे आखिर मिल ही गई। तो वो उसे अनाउंसमेंट जो कर रहे होते हैं, आते हैं एंकर, पूछते हैं, मिस बरखा बताइए आपने इसके लिए क्या किया। मैं, आपका गाना तो बिल्कुल इतना जल्दी पॉपुलर हो गया है। तो वो कहती है, मुझे जो है बचपन से ही गाने का शौक़ था, और मैं इसको चाहती थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एक ग्रुप बनाऊं, और मेरा गाना जो है, हमारे ये जो विशाल भैया हैं इन्होंने किया है, म्यूज़िक दी है, और ये जो हमारे मनीष भैया हैं इन्होंने इसको निर्देशन में इनके तैयार हुआ। हमारा ये ग्रुप है 3 लोगों का, और हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है। आखिरकार हमें अब हमारी मेहनत का नतीजा आपके सामने दिख रहा है, आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई। तो फिर से उसने पूछा कि तो मिस बरखा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी। उसने कहा, अरे इसका श्रेय तो हमारी ये जो पब्लिक बैठी हो, ये हमारे फैंस हैं, यही तो सब हैं। अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम कहीं के नहीं होते, क्योंकि जब आप सुन रहे हो, हम गा रहे हैं, हमको प्रतिफल आप ही से तो मिलता है। इस तरह से कह के वो पब्लिक जो है उसका ये जवाब सुन के इतनी खुश होती है, और मिस बरखा करके इतना ज़्यादा सब उसको करते हैं, सब उससे ऑटोग्राफ लेते हैं, अच्छा मिस बरखा दीजिए। तो फिर वो सोचती है, अच्छा मिस बरखा, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगी। तो वो कहती है, मैं करना क्या चाहूँगी, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ
अगला गाना मैं फिर कुछ दिनों में रिलीज करूंगी। अभी लिख रहे हैं हमारे जो विशाल भैया हैं, गाने को जो है तैयार कर रहे हैं, तो पब्लिक खुश हो जाते। फिर इतनी पब्लिक सब मंच पे चढ़ने लगती, किसी तरह से बरखा को और उसके दोस्तों को बाहर निकालते हैं गाड़ी से, और वो लोग गाड़ी से होते हुए अपना चले आते हैं बाहर। इधर सुनसान सड़क पे जा रहे होते हैं, तो बरखा कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मनीष कहता आप तुम ही अकेले नहीं खुश हूँ, मैं भी तो खुश हूँ। और उधर विशाल भी कह रहा है, इधर मनीष भी कह रहा, दोनों भाई हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेट तो करना बनता है। तो कहते अगला गाना क्या, मैं भी तो हूँ साथ में। तो वो कहता उसका दोस्त वो भी, मैं भी तो साथ में हूँ। तो भाई कह रहे नहीं, इस कामयाबी का श्रेय हम तीनों को होना चाहिए, क्योंकि हम तीनों अगर साथ नहीं होते तो ये हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इस तरह से करते हुए वो घर जाने लगते हैं। जब घर जाने लगते हैं और घर में जब जा करके उसको छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। मनीष अपने घर चला जाता है, विशाल जा रहा होता। विशाल जब जा रहा होता है रास्ते में, वो भी उसका घर थोड़ी दूरी पे होता है, तो मनीष और वो विशाल को छोड़ देता उसके बरखा के घर पे। विशाल अकेले जा रहा होता है, रास्ते में घर चला जाता है। जब घर चला जाता है तो वहाँ उसको घर पे जैसे ही वो जाता है अपना रूम खोलता है। जब रूम खोलता है अंदर जाता है, वो भी इतना खुश है कि वाह क्या कामयाबी मिली है, अब तो पैसे ही पैसे, बारिश होगी यानी कि धन वर्षा। इस तरह से वो भी गुनगुना के आराम से सोफे पे यूं बैठ जाता है ऐसे करके, और बैठा होता है यूं करके, वो भी ऐसे करके हाथ रखा होता है, और मतलब मन ही मन सपने देख रहा है कि अब तो भाई कामयाबी तो कदम चूमेगी। इतने में ही दरवाजा खटाक से खुलता है, तो वो सोचता अरे ये हवा में दरवाजा कैसे खुल गया। जैसे ही वो फिर देखता है बाहर जा करके, तब तक शाम हो जाती है और ज़्यादा। देखता है बाहर जा करके एक साया, ये लंबे बालों वाला, वो भी वही धुन आजा धुन आ रही है बार बार। फिर है ये तो वही गाना है, ये कौन गा रहा है। उसको भी अंदर से डर लगने लगा, यहाँ तो कोई है भी नहीं, बरखा तो उसको मैं उसके फ्लैट पे छोड़ के आया हूँ, मनीष भी वही है। अब ये जो है बाहर निकलता है, इधर देखता है उधर देखता है, वो साया उसके पीछे भी लग जाता। वो भी पूछता कौन हो तुम। वो कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे करके उसका गला पकड़ लेती है। वो पूछता रहता कौन हो तुम, उसने ऐसे गला पकड़ा हुआ कस के, और एकदम से गला, वो जो साया होता है वो एकदम से गला दबा देता और उसको खटाक वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। जो विशाल होता वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है और आत्मा जो वो होती है साया, वो वहां से गायब हो जाता है। इधर उसको सूचना मिलती है, वो दोनों भागते हुए आते हैं और अब करें तो क्या करें, क्योंकि सुबह को जब फ्लैट खुलता है तो पता चलता है कि विशाल की मौत हो चुकी है। दोनों भागे आते हैं, देखते हैं अरे क्या हुआ, हमारे दोस्त की कैसे क्या हो गया। पुलिस आती, सब कुछ होता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दोनों जो है वहाँ पे होते हैं जहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया होती है। मनीष और बरखा की विशाल की मौत हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। बेचारे दोनों वहीं पे बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं कि मेरा साथी बिछड़ गया। और बरखा तो बहुत परेशान है, वो सोचती कैसे क्या हो गया, कैसे अब तो पता भी नहीं चल रहा कैसे इसके साथ ऐसे हो गया। फिर जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। बरखा कहती है भाई मुझे छोड़ दो चल के हमारे घर पे। वो जाता है वहाँ छोड़ने, तो मनीष पूछता है बरखा अगर कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं रुक जाऊँ। वो कहती नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ। इधर वो बैठती है, वहीं पे बैठती है, सोच रही होती। फिर दोनों बात करते हैं काश अगर कहीं इस आगे वाले उसके लिए नॉमिनेट में हो जाऊं, गाने के लिए कोई अवार्ड मिलता है तो मैं चाहती हूँ इस साल का बेस्ट अवार्ड मुझे ही मिले। तो वो बात क्योंकि उधर संस्कार उसका हो जाता है जब अंतिम संस्कार, तो दोनों आपस में बात करते घर पे बैठे हुए। फिर वो चलने को होता है। जब चलने को होता है मनीष, तो इधर ये बरखा कहती है भाई हमें जो है सूचना देते रहना आप ठीक हो कि नहीं हो। पता नहीं क्यों उसके मन में अंदर से कुछ डर बैठ गया था। जैसे ही मनीष बाहर निकलता है, गाड़ी पे बैठने को चलता है, गेट खोलता है और बैठने चलता है। जब बैठने चलता है वैसे ही एक साया उसके गाड़ी के पास आके टकरा जाता है। मनीष देखता है इसे, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम। वो आजा आजा आजा, उसको भी एकदम दिमाग में क्लिक कर गया कि अरे ये गाना ये तो बरखा ने गाया था, ये कौन गा रहा है, ये तो बरखा ने गाया था। बहुत परेशान, वो कह रहा कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दरवाज़ा खोलो। खूब कस के खींचती है। वो सोचता कोई ऐसे ही होगा, तो उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वैसे ही वो जो साया होता है उसको कस के पकड़ लेता, पकड़ के और बहुत तेजी से
पटक देता, वहीं पे पटक देता है। और फिर वो एक बार गिरता है, फिर उठ के भागना शुरू करता है, लेकिन तब तक वो घसीट के इधर घसीटती है और फिर पटकती है, फिर घसीटती। और उसको जो है जब वो देखता है कि ये है कौन, वो कहता है दिखाओ मुझे, कौन हो तुम, मुझे क्यों खींच रही हो, कौन खींच रहा मुझे। वैसे ही उसका चेहरा जब देखता है इतना भयानक, वो बहुत तेज डर जाता है उसको देख करके, बड़े बड़े बाल और एकदम भयानक चेहरा देख के डर जाता है मनीष। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, वो उसको घसीट के इधर से उधर और 2-3 बार में उसको पटक के उसको मार देती है। वो बहुत तेजी से चीखता, बचाओ बरखा, बचाओ बरखा, बचाओ, लाइट के ठीक सामने। अब उसको जब चीख सुनाई पड़ती है, अंदर सोचती है कौन चीखा, बाहर आती है, कौन हो तुम, मनीष क्या हुआ, कौन हो, कौन मुझे आवाज दे रहा, मनीष क्या तुमने मुझे आवाज दी, मनीष। और करके वो बाहर भागते हुए आती है, देखती कि हाँ मनीष का जो है शव नीचे पड़ा है, लाश उसकी, और वो बोनट पे एक लड़की बैठी हुई है, वो भी बड़े बालों वाली। वो कहती तुम यहाँ भी, कौन हो तुम, आखिर बताओ तुम चाहती क्या हो, बताओ। और इतनी कस के वो भयंकर हंसती, हा 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 हा, मैंने अपना बदला ले लिया है, इन लोगों से मैंने बदला ले लिया, मैंने बदला ले लिया, अब तुम बची हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा करके वो जो है उसकी तरफ भागती है। लेकिन तब तक जो है वो लाइट, उधर से गाड़ी आ जाती है, लाइट जलने, क्योंकि इसने जो है अंदर से फोन कर दिया होता पुलिस को, गाड़ी आ रही होती है, उधर ही भागने की होती है। वैसे ही वो साया गायब हो जाता है। जब साया गायब हो जाता है और इधर ये बेहोश हो जाती है, जो बरखा होती है वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। पुलिस जो होती है इसको लेकर के मनीष का शव चली जाती है बाहर, अपने गाड़ी में लाद करके मर्चुरी कहीं भी लेकर के जाती है, वहाँ से उसका अंतिम संस्कार करवाती है। इधर ये, इसको पता नहीं रहता ये बेहोश होती है। 2 दिन के बाद जब इसे होश आता है हॉस्पिटल में, तो ये देखती है कि मैं हॉस्पिटल हूँ, है मैं ये कैसे, कि बरखा वहाँ से चिल्लाती, मैं यहाँ कैसे हूँ, मेरा दोस्त कैसा। तब तक पुलिस के जो और भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं, उनसे छानबीन करने, मिस बरखा बताइए क्या हुआ था, आपके दोस्त को किसने मारा। तो उसको कुछ पता ही नहीं, कहती मैं तो सर्वे होश हो गई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, मुझे बस इतना याद है कि कोई डरावनी शक्ल की कोई थी लड़की और उसने हमला किया था, मैंने बस इतना देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ था और वो बोनट पे बैठी थी, इतना बताया उसने। मारे डर के उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो वहां पे फिर बेहोश हो जाती। तो पुलिस वाले चले जाते हैं वहां से, डॉक्टर कहते हैं इनसे पूछताछ ना की जाए, ये जब ठीक हो जाएंगी तब इनसे बातचीत करिएगा। तो भाई पुलिस वहां से चली जाती है। इतनी देर बाद जो है, अब वो जैसे ही सोने को होती, उसको चारों तरफ वही लड़की दिखाई पड़ती है और वो बहुत परेशान, वो कि कहीं इधर देखती तो भी वही, उसको लगता है कि जब वो ऐसे बैठी होती है बेड पे तो उसको पीछे ऐसे दिख रही होती, आजा आजा, बहुत भयंकर आवाज में। इधर देखती है, फिर वही वो बार बार कहती कौन हो तुम, इधर भी कहती कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। फिर वो ऐसे ही लेटी होती, जैसे ही सोने को होती फिर वो सामने आती है और उसको वही चेहरा दिखता। फिर वो बहुत तेजी से डर जाती, इतना डर जाती है कि उसको बेहोश होने लगती है। लेकिन फिर वो हिम्मत बटोर के कहती है आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, मुझे बताओ। तो देखती क्या है, सामने जो उसके ठीक बेड के सामने शीशा होता है हॉस्पिटल में, उसमें एक आकृति उभरती है, उसी लड़की, वो भयंकर आकृति एकदम से एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और माइक पे वो गाना गा रही होती है, वही गाना जो बरखा ने अभी 2 महीने पहले गाया था और बहुत पॉपुलर हुई थी, इससे उसको अवार्ड भी मिलने वाला था। अब वो देखती है तो उसको पता नहीं ऐसा क्या याद आ जाता है, वो वहाँ से एकदम से वो ठीक हो जाती है, वो घर आती है और आते के साथ वो YouTube से वो वाला गाना डिलीट कर देती है, अपनी आवाज़ में गाया हुआ, और जो वो लड़की गाना गा रही होती उस गाने को वो उस पर डाल देती है। उसके बाद उसको फ़ोन आता है वहीं से ही कि उसका जो है इस साल का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिलता है। वो वहाँ खुशी खुशी मान लेती है और वहाँ जाती है अवार्ड लेने के लिए। जब वो जाती है, मंच पे जैसे ही पहुँचती है, अनाउंसमेंट होता है, मिस बरखा से पूछा जाता है कि मिस बरखा बताइए, इतने दिनों में आप इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, आपको कैसा लग रहा। तो वो कहती है कि, और ये भी पूछते हैं कि आपने गाना क्यों डिलीट कर दिया, आपके फैंस आपसे बहुत नाराज हैं। तो कह रही, वो बताने लगती है कि इस अवार्ड की मैं नहीं हकदार हूँ, ये गाना एक्चुअल में ये मेरा था ही नहीं कभी, इसको मैंने जो गाया है ये गाना मेरा नहीं था, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। ये जो गाना है एक्चुअल में तो इस लड़की ने गाया, ये इसी का गाना है। इस लड़की का नाम है बेला। हम लोगों का एक ग्रुप था, मैं बचपन से ही गाने की शौकीन थी और मैं एक गाना चाहती थी, कोई मेरे लिए एक बढ़िया सा गाना लिखे जिसको मैं गाऊं और मैं शोहरत पाऊं। मेरे दोस्तों ने बहुत कोशिश की, गाना लिखा, लेकिन वो मुझे कतई पसंद नहीं आ रहा था। आ भी रहा था तो वो मैं गाती थी
तो अच्छा नहीं लगता था। तब तक ये लड़की हमारे गांव के पास में ही, मतलब जहाँ हम रहते थे उस पास के गांव से आई, कहने लगती, हमसे पूछता है, मतलब सभी लोग से पूछताछ करती है कि भाई मैंने भी देखो गाना। उसको भी बहुत शौक था गाने का, क्योंकि वो गांव से थी, थोड़ा गरीब परिवार से, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी धुन कौन कंपोज करता, कौन बनाता, कौन कैसे करता, कैसे हो पाता। तो वो ऐसे ही अपना गाना लेकर के आई। तो हम लोगों ने उसका गाना देखा, बहुत अच्छा लगा देख करके। मैंने गुनगुनाया भी, वो भी तब भी ठीक ठाक था। तो पहले तो इस लड़की ने अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड किया। जब गाना रिकॉर्ड किया तो बहुत अच्छा बन पड़ा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका गाना वहीं पे रिकॉर्ड करके रखवा दिया। कहा कि अब आप जाओ और हम इसको उस पर डालेंगे, इसको रिलीज करेंगे, फिर जो भी कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। इसको वहाँ से भेज देते हैं, घर ही अपने चली आती। फिर मेरा मन नहीं मानता और मैं इस गाने को मैंने खुद अपनी आवाज़ में जब गाया तो वो भी अच्छा बन पड़ा। मैंने उस वाले गाने को रख दिया और इस वाले गाने को रिलीज कर दिया। तो नतीजा आपके सामने है कि देखिए कितनी पॉपुलैरिटी मिली। तो कहीं ना कहीं से जो ये है उसकी जब जानकारी उसको मिली कि ये गाना रिलीज हुआ और पॉपुलर हुआ, मैं नॉमिनेट हो गई हूँ, तब ये हमसे संपर्क करती है कि दीदी आपने ये अच्छा नहीं किया, गाना मैंने गाया था, आपने ये डाला। ये हमसे जो है मिलने आती। 2 बार मैं मिलने से इनकार कर देती हूँ और मेरे दोस्त भी नहीं मिलते हैं। फिर इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ही ये इसकी डेथ हो जाती है। तो हमें लगता है कि ये जो है आत्मा हो बन करके ये बदला ले रही है। मनीष को और विशाल को कहीं ना कहीं इसी ने ही मारा है, मुझे ये पूरा विश्वास है। क्योंकि मैंने जब भी इसको देखा, उसके बाद मैंने अभी हॉस्पिटल में भी देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे धोखा नहीं करना चाहिए था। शायद उसी का ये परिणाम है कि मेरे दोनों दोस्त मारे गए। और अगर मैं ये नहीं करती तो शायद मेरी भी मौत निश्चित है। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे क्षमा करें। और ये जो नतीजा आया है इसको आप लोग सराहें और इसको सिर आँखों पे बिठाएं। अब इसकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन इसके गाने को आप लोग इतना प्यार दीजिए कि ताकि ये हमसे जो है बदला लेने की जो कोशिश कर रही है वो शायद क्षमा कर दे और भूल जाए। और इसको इतनी पॉपुलैरिटी दीजिए कि ये कभी भी भविष्य में हमें कोई नुकसान न पहुंचाए, बस हम यही चाहते हैं। तो सारी पब्लिक कितनी गुस्सा होती है इस पर कि तुमने क्यों इससे धोखा किया, ये तो लड़की बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से गा रही है। तो पब्लिक इस पे इतनी तेज़ी से मंच पे भागती है। लेकिन जिन लोगों ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो इसको बचा करके बरखा को ले जाते हैं, गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। बरखा तो चली जाती है, पब्लिक समझ लो उसकी जो बेला है उसकी जय जयकार करते हैं कि बेला ने मर के भी अपना बदला ले लिया। और देखो कितनी फेमस हो रही है, सामने सबसे फेमस हो रही है, उसको जो है पॉपुलैरिटी मिली। और इधर बरखा बचती हुई उससे जा रही है और जब घर पहुंचती है तब भी इसको साये की तरीके से, बेला इसके हमेशा साये की तरीके से ली, इसको हमेशा डर में ही अब जीना है, समझ लीजिए। इसके पीछे डर लग जाता है और उसको वो फेमस हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।